यूपी में अब तमाम विपक्षी दल ओबीसी वोटर्स पर डोरे डाल रहे हैं। चाचा शिवपाल यादव ने जहां बाहुबली डीपी यादव के साथ गठबंधन कर भतीजे अखिलेश को चौंका दिया है, तो वहीं गठबंधन के साथी ओपी राजभर निकल पड़े हैं प्रदेश भर में सावधान यात्रा पर। उनका दावा है कि दलित और अति पिछड़ों की मोर्चाबंदी और लामबंदी के लिए यूपी से बिहार तक वो सावधान यात्रा निकालेंगे और वोटर्स को जातिगत जनगणना के लिए सावधान करेंगे। वहीं अपना दल के की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार से दिल्ली में मुलाकात की। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन लोकसभा चुनावों के सियासी समीकरण को देखते हुए इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपने गनर्स को वापस लौटा दिया। कहीं दोनों को अपने राज फाश होने का डर तो नहीं, इसी पर आज की डिबेट। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ओबीसी वोटर्स पर विपक्ष की नजर। अब तो हम लोग नहीं रहे, डीपी यादव और हम लोग नहीं रहे। अब हम तो मिलकर के साथ रहकर के ही जागरण दर्शन का मामला हो, चाहे कोई यहाँ चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हम लोग मिलकर के पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने का करते हैं। चाचा की अखिलेश को खुली चुनौती। मैंने 40 विधायकों को तोड़ करके नेताजी को इस उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठा रहा था और फिर नेताजी ने बस कहां से चुनाव लड़ा। 2022 में अगर हम अपनी पार्टी की बुनियादी अगर लड़ा देते तो बताओ कोई जीत है। सावधान यात्रा पर राजभर, किसका गेम ओवर। जनगणना के लिए आप सावधान रहो। आप एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए अगर नेता आपके बीच में आ रहे तो उनसे सवाल करो कि ये व्यवस्था लागू करें। सावधान तो राजभर हो गया और उनका विकेट गिरना शुरू हो गया है। बहुत जल्दी ऑल आउट होने जा रहे हैं, चिंता मत करें। आजम परिवार पुलिस सुरक्षा से क्यों इनकार। मोहम्मद आजम खान साहब की सुरक्षा में लगे हुए थे। उन्हें वहां से कहा गया कि तुम लोग वापस रामपुर चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। तो तीनों गनर वापस आ गए। तो उन्होंने क्या गलत किया? जब आप उन पे बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी का मुकदमा लगाते हैं, गनर साथ रहता है तो देख नहीं पता किताब चोरी कर रहे कि नहीं कर रहे। कमाल की बात है भाई, सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नैतिकता होती है ना, वो खत्म हो चुकी है। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद कुमार यादव पीएसपीएल प्रवक्ता हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में सुभाषपा के प्रवक्ता सुनील करकवंशी भी हमारे साथ होंगे। तो चलिए इससे पहले विस्तार से चर्चा की शुरुआत करें। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। 30 सेकंड में आप सभी के ओपनिंग रिमार्क। सबसे पहले आलोक अवस्थी जी, 2024 के लिए जो सियासी गोलबंदी समीकरण और वोटर्स को रुझाने का प्रयास है, ओबीसी वोटर्स पे फोकस करके चल रही हैं, खासतौर पर वो पार्टियां जो कि सहयोगी दलों के रूप में गठबंधन के साथ जुड़ी और अब अलग होकर अपने अपने तरीके से ओबीसी वोटर्स को रिझा रही हैं 2024 के लिए। कितनी बड़ी चुनौती इसे मानते हैं? 30 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के पथ पर अपने नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में समान रूप से सबको, सर्व समाज को समावेश करते हुए काम कर रही है। गरीब नारायण की सेवा, यही हमारा ध्येय है। अंत्योदय और एकात्म मानववाद की अवधारणा हमारी मूल अवधारणा है। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का जीवन स्तर कैसे सुधारा जाए, हम उस पर बढ़ रहे हैं और लगातार हम उसके बीच में काम कर रहे हैं। और जिनको जातिवाद फैलाना है वो जाति में उलझी रहे हैं। हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल समय समाप्त। रुक करेंगे अनुराग भदौरिया का। अनुराग जी, 30 सेकंड के अंदर ओपी राजभर सावधान यात्रा निकाल रहे हैं, फोकस इन्हीं पिछड़ी जातियों और दलितों को लेकर। आप पहले से ही कहते रहे हैं कि मुस्लिम यादव हमारा परंपरागत वोट बैंक है और उसके बाद कुर्मी समाज आता है जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है यूपी में यादवों के बाद। तो समाजवादी पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया है? कृष्णा पटेल नीतीश कुमार से मुलाकात कर रही हैं, तो कुल मिलाकर 2024 की जंग के लिए अभी से ओबीसी वोटर्स को साधने का प्रयास शुरू हो गया है। 30 सेकंड। देखिए,
देखिए, समाजवादी लोग हमेशा से सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, सभी जात धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। लेकिन जहां तक ओपी राजभर की बात है, सावधान यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। उनकी पूरी पार्टी खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है, और आज आपने देखा 50 आदमी भी नहीं होंगे जहां वो रैली निकाल रहे थे। तो उनको वो समझ में आनी चाहिए, जो दूसरों को नसीहत देते थे, आज जनता ने उनको नसीहत दे दी है, और आपके कैमरे में पोल भी खुल गई है। तो ये वो लोग थे जो सिर्फ लंबी लंबी बातें करते थे, ये सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। मैंने आपको बोला ना, ये भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अनुराग जी, 30 सेकंड पूरे बात आ गई, आगे विस्तार से बात आपकी सुनेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं। हमारे साथ अरविंद कुमार यादव है, प्रवक्ता पीएसपीएल के। अरविंद कुमार यादव जी, जिस डीपी यादव को अखिलेश यादव ने सपा के साथ नहीं आने दिया, एक बड़ी बगावत हुई, आज उसी डीपी यादव के साथ शिवपाल यादव खड़े हो गए हैं। 2024 का लक्ष्य सामने है। आस्था जी, देखिए, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हर उस संघर्षशील समाजवादी के साथ खड़े हैं जो संघर्ष किए हैं। नेताजी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई है, जेल गए हैं, लाठियां खाए, सच्चे समाजवादी हैं। आप जो बातें कह रही हैं, यही आदरणीय अखिलेश जी मुख्तार जी की फैमिली के लेके क्या रुख रहता था, आज देखिए समाजवादी पार्टी में कैसे स्वागत होता है। तो ये बातें पुरानी हो गई, अब इस बातों पे कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। लेकिन जहां तक सवाल है कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो सच्चे समाजवादी हैं। ठीक है, समय पूरा, और थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ सुनील करकवंशी भी जुड़े, सुभाषपा के प्रवक्ता, उनसे भी हम जानेंगे कि जो सावधान यात्रा शुरू हुई है और उसको लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं अपने आप में। लेकिन चलिए, जब तक वो जुड़ते हैं विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनुराग जी, सवाल आपसे यही, आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने जो सिक्योरिटी मिली थी उनको वापस लौटा दिया, पीएसपीएल ने डीपी यादव से हाथ मिला लिया, और ओपी राजभर अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों को लेकर सावधान यात्रा पर, विपक्ष बिखरा बिखरा सा। देखिए, आपने देख लिया, कोई विपक्ष नहीं, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, आपको ही पता है। विपक्ष में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विरोधी दल, और हम लोग समाजवादी लोग समाज के न्याय की बात और समाज को आगे ले जाने की कर रहे हैं, उनके लिए हक की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। लगातार समाजवादी लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था टूटी है, किसानों की इनकम घटी है, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, तो हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं। तो ये समाजवादी लोग हैं। दूसरी बात, जहां तक आप कर रहे थे राजभर जी की, तो पोल खुली गई ना, देखा आपने, लंबी लंबी बातें करते थे, दूसरों को नसीहत देते थे, सावधान करते थे, खुद ही सावधान। मैं तो कह रहा हूं सावधान हो जाओ, नहीं तो अकेले भी नहीं बचोगे। जो हालत उनकी आपने देखी, 50 आदमी उनके साथ नहीं बचे हैं, और दूसरों को नसीहत देते थे सुबह से लेकर शाम तक। तो ये हालत होती है जब नेता अपने आप भूल जाता है, ये भूल जाता है कि उसको सम्मान किसने दिया, किस तरह का सम्मान मिला, तो उसकी पोल खुल जाती है, जैसे पोल खुली। तीसरी बात, जहां तक आप कह रहे हो, मैंने बोला आदरणीय आजम खान साहब और अब्दुल्ला, ये लोग, इनके ऊपर सरकार ने जिस तरह से झूठे मुकदमे ला दे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बकरी चोरी, किताब चोरी, अलमीरा चोरी, पता नहीं भैंस चोरी, क्या क्या मुकदमे लगा रहे हो। जब इतना अपमानित कर रहे हो आप, तो आप किस बात की सुरक्षा दे रहे हो आप भाई? जब अपमानित आपको करना है, चूंकि आप ये राजनीतिक द्वेष से कर रहे हो, तो उन्होंने इसका लौटा दिया। भाई रखो आप अपनी सुरक्षा। हम नहीं अनुराग जी, ये भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा कर्मी यदि आसपास रहते तो मुमकिन है बहुत सी बातें, बहुत से राज जान गए होते, तो क्या इसलिए तो नहीं हटा दिया, ये भी कह रही है भाजपा। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछो ना, सुरक्षा हटाने का मतलब होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, हमें जनता पे विश्वास है, हमें कोई खतरा नहीं, हम जनता के नेता है, जनता के साथ रह सकते हैं, जनता हमारी हिफाजत कर सकती है, हमें पुलिस की जरूरत नहीं होती है। ये समाजवादी लोग हैं, ये संघर्ष के साथी हैं, रोड पे चलने वाले लोग हैं, इनको नहीं चाहिए सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी देने की बात भी करते तब भी मना कर दिया जाता है। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, जवाब आलोक अवस्थी से लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, आजम खान और उनके पुत्र, उनकी इच्छा, उन्होंने सिक्योरिटी को वापस लौटा दिया, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि क्यों भयभीत हो गए, कोई डर था क्या, कोई राज फाश हो जाता। लेकिन अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि समाजवादी लोग तो जो है वो सड़कों पे चलते हैं, वो जनता से जुड़े होते हैं, उन्हें सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। देखिए, मैं अनुराग भदौरिया की बात पर ही आगे बढ़ता हूं कि उन्हें सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत। सही बात है, सिक्योरिटी की जरूरत शरीफ आदमी को पड़ती है, जनता को पड़ती है, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे होते हैं, जिनके हाथ दंगाइयों के पीछे खड़े हों, जो अपराधियों को पालते हों, संरक्षण देते हों, जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस करते हों,
उन्हें सिक्योरिटी की क्या जरूरत, यही सारे लोग तो जो है खतरा है समाज के लिए और वो उनके साथ में हैं, इसलिए उनको सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसलिए एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं कि देखिए डिबेट आज हो रही है कि जातिवाद की व्यवस्था पर, तो भारतीय जनता पार्टी का जो एकमात्र लक्ष्य है कि हम गरीब की कल्याण की, कैसे गरीबों का उत्थान करें। हम गरीबों को घर का मालिक बना रहे हैं, हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं, हम मुफ्त का इलाज करा रहे हैं, हर घर जो है हम नल दे रहे हैं, हर घर बिजली हम फ्री में पहुंचा रहे हैं और मुद्रा लोन देकर गरीब लोगों को अपने स्वावलंबी बनाया है, अपने हाथ पैरों पर खड़ा किया है, दंगे और आतंकवाद से इस देश को मुक्त किया है। जो हर महीने हर साल जो है संख्या बढ़ा रहे थे और हजारों लोगों को बेघर करते थे, लाखों लोग उसमें जो है नुकसान उठाते थे और कई सौ लोग मरते थे, हमने सुरक्षा दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है और जो जातिवादी व्यवस्था वाली पार्टियां हैं वो केवल अपने परिवार की चिंता करती है, परिवारवाद की पार्टियां होकर रह गई हैं, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता ने इसीलिए उनको हर चुनाव में नकार दिया है। मुझे लगता है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो अपना स्पेस बनाने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन जनता से कोई सरोकार नहीं है, परिवार को कैसे बढ़ाया जाए इसकी उन्हें चिंता है। आलोक जी, एक बात का जवाब दीजिए कि ये सभी पार्टियां ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए, हाँ मैं आ रही हूँ अनुराग जी, ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जो अपने, हाँ मैं आ रही हूँ आपके पास। एक सवाल आलोक अवस्थी से कि ये जो तमाम विपक्षी दल है एक दूसरे के साथ कभी गठबंधन में रहे, कभी अलग हो गए, अलगाव हो गए, तो इनका अलग अलग राहें पकड़ना, लेकिन फोकस एक है ओबीसी, इसको भाजपा किस तरह देख रही है? ये फायदेमंद है आपके लिहाज से? बटे रहें, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि ओबीसी वोट बैंक बटे ना, इसका ध्यान आपको भी रखना होगा। देखिए ओबीसी वोट बैंक की जो आप बात कर रही है ना, ये खाली नाम ओबीसी का वोट पे लेते हैं, लेकिन देते खाली अपने परिवार को और अपने लोगों को जुड़े हुए हैं, वो भी घनघोर भ्रष्टाचार करके देते हैं। 5 भर्ती बोर्ड बने थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, घोर जातिवाद और भ्रष्टाचार का आरोप में आदरणीय उच्च न्यायालय ने 5 भर्ती बोर्डों को निरस्त कर दिया था। एक भर्ती बोर्ड के चेयरमैन अनिल यादव के ऊपर तो सीबीआई इंक्वायरी माननीय उच्च न्यायालय ने रखी थी। तो एक सरकार का आचरण सामने दिख रहा है कि आप जीते सबके वोट से, लेकिन जब आपको देने की बारी आई तो खाली आप अपने परिवार के लोगों को और भ्रष्टाचार के आधार पर आप उनको दे रहे थे। उन समाज और उन पिछड़े वर्ग का क्या हुआ जिन्होंने आपके पीछे समर्थन किया? तो यह सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, हम लगातार हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, हम पिछड़े वर्ग के लिए भी काम कर रहे हैं, हम दलित के लिए भी काम कर रहे हैं, हम अति गरीब वर्ग के लिए भी काम कर रहे हैं जो सामान्य वर्ग से आते हैं और सामान्य वर्ग के साथ हम हमेशा से करते आए हैं। हमारे लिए समाज सबसे ऊपर है, गरीब व्यक्ति, अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति समाज में ऊपर आए, यह हमारी जो है हमारा जो है उद्देश्य है। ठीक है, अरविंद कुमार यादव जी प्रवक्ता हमारे साथ पीएसपीएल के जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, एक तरफ अपना अपना वोट बैंक साधना भी है और दूसरी तरफ यह है कि लगभग वो पार्टियां जो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में एक होकर लड़ी थी, उन सब का भी फोकस वही वोट बैंक है। अब अपनी अपनी राहें जुदा हो गई हैं, कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई बयान दे रहा है, कोई किसी को मनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में डीपी यादव को एक समय पे पार्टी में शामिल ना होने देकर सपा ने संदेश दिया था कि हमको कोई बाहुबली या ऐसी छवि या माफिया जैसी छवि वाला कोई नेता नहीं चाहिए, एक नई सपा का संदेश दिया था। अब उन्हीं के साथ हाथ मिला के, आपको नहीं लगता कि ये संकेत या ये सही रहेगा प्रसपा के लिए? जी, मंत्री क्यों सिक्योरिटी लेके चलते हैं? कोई चोरी करते हैं क्या? डिप्टी सीएम क्यों सिक्योरिटी लेके चलते हैं? कोई चोरी करते हैं क्या? अनुराग जी, कमाल की बात, ये सवाल तो मैंने अरविंद जी से पूछा था। नहीं, और ये दलितों की बात करें, दलितों के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महिलाओं के अत्याचार में अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, साइबर क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पाएंगे नहीं, किसकी समस्या की बात कर रहे हैं? मैंने सवाल तो अरविंद जी से पूछा था। आस्था जी, देखिए सच्चाई ये है, मैंने डीपी यादव को लेकर आस्था जी सुनिए, आस्था जी सुनिए, मैं मुझसे सवाल है तो मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए बोलिए अरविंद जी, बोलिए, आप ही की आवाज जा रही है। मैं कह रहा हूं आस्था जी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सभी अपमानित उपेक्षित नेताओं को एक साथ लेके मंच पे आएगी और जो लोग अपने आप को मुख्य विपक्षी विकल्प बता रहे हैं उनको एहसास होना चाहिए कि 22 में अगर हम लोग साथ न होते तो 22 सीट भी ना आती। जो आज 111 है वो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के त्याग और समर्पण की देन है। आपने गठबंधन तो तमाम लोगों से किया था, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सीटें दिया था, हमको आपने कुछ नहीं दिया था, उसके बावजूद भी हम आपके साथ चुनाव में बने रहे। अब रही बात राजभर जी की, राजभर जी तो गठबंधन के माहिर हैं, तमाम चुनाव में तमाम गठबंधन करते हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं कि वो एक बड़े से बड़ा गठबंधन बनाए। लेकिन ये भी सच है
कि वो आज तक किसी भी गठबंधन में स्थिर नहीं रहे हैं। और समाजवादी पार्टी तो सब जितने गठबंधन के साथी थे सबके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, किसी को छोड़ा क्या? जिनकी फितरत ही बिच्छू की बन गई हो, वो क्या आजम खान साहब का, क्या हरिओम यादव जी का, क्या किसी परिवार के माननीय सदस्य का ये लोग इज्जत मान सम्मान करेंगे? ठीक है अरविंद जी, हमारे साथ सुनील अर्कवंशी भी जुड़ गए हैं, अभी जुड़े हैं। ठीक है अरविंद जी, बात आ गई आपकी। सुनील अर्कवंशी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता सुभाषपा के। सुनील जी, आवाज पहुंच रही है ना अब तक? जी आ रही आवाज। हाँ, तो सवाल मेरा ये है कि आज से सावधान यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन जो तस्वीरें मिल रही है उसमें तो ओपी राजभर अकेला ट्रक लिए दिख रहे हैं। उस ट्रक पे उनके साथ आप ही के 4-6 सहयोगी खड़े हैं और साथ में हमारे अपने संवाददाता न्यूज़ 18 के। क्या ये किस तरह की यात्रा? आपको तो समर्थन ही नहीं मिला है इसमें, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, सबसे पहले बात, हमारे साथ जनता का समर्थन है। हमें जिसका चाहिए, हमारे साथ वो लोग हैं। आज आप जिनकी बात कर रहे हैं कि हमारे साथ में गठबंधन के साथी होने चाहिए, तो हमारे गठबंधन के साथी हमारे साथ माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी थे, हमारे साथ लोक एकता पार्टी के चौरसिया जी थे, हमारे साथ सैकड़ों का आपने शायद वो नहीं दिखाया जो पैदल मार्च करने का काम किया। और उसके बाद अम्बेडकर नगर में ये यात्रा का हम लोगों ने कोई यहाँ पर इस तरीके की भीड़ बुलाने का काम नहीं किया था कि यहाँ पर हम लोग पब्लिक को बुलाने का काम किए। अब तो जनता के दरवाजे, तो आप जनता को सावधान करने निकले थे, लेकिन जनता ही नहीं दिखी ना सुनील जी। मेरा सवाल तो ये है, ट्रक लेके अकेले ओपी राजभर ही थे, उनके साथ एक तो न्यूज़ 18 के संवाददाता और 6-7 लोग और थे ट्रक के ऊपर। वही चीज ना जनता थी ना कार्यकर्ता थे वहां पे। जनता के दरवाजे पर जा के हम लोग उस बात को समझाने का काम करने जा रहे हैं, ना कि हम जनता को बुला के अपनी बात समझाने का काम करते हैं। तो हम लोग खुद जनता के दरवाजे पे जाने का काम कर रहे हैं। सारा हमारा कार्यकर्ता जुटा हुआ था और एक ही जगह यात्रा नहीं निकली है। ये पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमांचल सभी जगह अलग अलग यात्रा निकली हुई है। हमारे लगातार कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो इस तरीके का आप कल आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं सारे कार्यक्रमों को लेकर हम लोग जनता के पास में जा रहे हैं और जनता को सावधान करने जा रहे हैं। जो 4-4 बार सरकार बनाने का काम किया, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जिन्होंने सरकार बनाने का काम किया, पिछड़े और पिछड़े समाज को हिस्सेदारी देने की बात तो करते थे, मगर उन्होंने हिस्सेदारी देने का काम अभी तक नहीं किया। अगर हिस्सेदारी का काम किया होता तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी को आज सावधान यात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा सुनील जी, आपको नहीं लगता ये पिछड़ों और वंचितों की आवाज आप अपनी तरीके से उठा रहे हैं, शिवपाल यादव अपनी तरीके से उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपनी तरीके से उठा रही है, तो घूम फिर कर तो सवाल वही है ना कि विपक्ष अगर बिखरा रहेगा तो भाजपा से कैसे टकराएंगे अब 2024 में? या तो बता दीजिए आपने कोई मोर्चा चुन लिया है तो। देखिए, हम लोगों का मोर्चा साफ तौर से हमारे नेताजी कह रहे हैं, जो भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, हम तो माननीय शिवपाल जी को भी आमंत्रित करना चाहते हैं। हम तो जो भी इस तरीके की जो लड़ाई जिनको इस समाज को हिस्सेदारी दिलाने का काम करना है वो हमारे साथ में आए। तो इस तरीके के साथ में हम लोग लेकर अपना जो हमारा गठबंधन है आगे हम लोग उसको निकले। तो लड़ने की बात मत करिए, क्योंकि हम लोग जनता के बीच जाकर जनता को इस बात को समझाने का काम करना चाहते हैं। अभी तक जो सरकारें रही उन्होंने क्या देने का काम किया, और हम इस सरकार से भी यही मांग करेंगे कि जो अति पिछड़े समाज है, SC ST में जाने वाले समाज है, इनको उस हिस्सेदारी देने का काम किया जाए। तो ये आज की भीड़ को इस कार्यक्रम से आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं सुनील जी? मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप भी क्या सोच कर बोल रहे हैं। भीड़ तो क्या, वहां तो 10 लोग भी नहीं थे। नहीं, आपने अभी कहा ना कि आपके कार्यक्रम में भीड़ नहीं थी। आपके कार्यक्रम में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, आपने भी इस बात को कहा। इसीलिए मैंने कहा कि भीड़ शब्द तो इस्तेमाल करना भी चाहिए नहीं। अनुराग भदौरिया हंस रहे हैं इस बात पर, लेकिन अनुराग जी बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं सुनील अर्कवंशी कि सुभाषपा डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, अभी से एक के घर जाकर के बता रही है कि सावधान हो जाओ। 10 मार्च से कर रहे थे और हम तो 10 मार्च से कर रहे थे। ठीक है सुनील जी। अनुराग भदौरिया, आपने आस्था जी देखा, आपके कैमरे ने देखा, और देखिए सौभाग्य मुझे भी देखने का मिला। मैं भी उधर से गुजर रहा था तो मैंने भी सोचा देख लें क्या है। बगल से मेरी गाड़ी गुजरी तो मैंने भी एक वीडियो बना लिया। 10 लोग भी नहीं थे और ये कह रहे हैं कि हमने सावधान यात्रा निकाली है। अरे सावधान तो खुद हो जाओ और अपने आप को सावधान कर लो कि आप जमीन से उखड़ चुके हैं, जमीन में है ही नहीं, आपके पैर ही जमीन पे नहीं है। जनता ने आपको नकार दिया है, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ आप बयानवीर हैं। बयानवीर से ज्यादा कुछ नहीं है। कैमरे के सामने बयानवीर देने से अच्छा है आप जनता के साथ रहते तो आज कुछ दिखाई पड़ता। जो थोड़ी बहुत जनता के साथ देखिए आस्था जी कैसे कह रही हैं
कि आप भीड़ बोल रहे हो तो उसमें बोलने में भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। खैर वो आपके पास है नहीं, आप क्या बोलेंगे। तो दूसरों को सावधान करते करते हम तो ये कहेंगे खुद सावधान हो जाओ। आपकी पार्टी खत्म हो चुकी है, आप खत्म हो चुके हो, और जो आपका अस्तित्व देखने को मिला है, कोई आपको अपने पास फटकने नहीं देगा। आप खाली टीवी पे कैमरे के सामने बोलते रहिए, लेकिन आज जनता ने आपको दिखा दिया है आप क्या है। शांत हो जाइए। सुनील जी, ये बताइए, आपने सपा से गठबंधन तोड़ लिया, आज यात्रा की ये तस्वीरें देख के आप भाजपा की, आप मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये तस्वीरें देखने के बाद आप भाजपा की तारीफ कर रहे थे, आपने खुद को समाजवादी पार्टी से अलग कर लिया, क्या भविष्य देख रहे हैं अब आप? तस्वीरें भाजपा ने भी देखी होंगी। खुद को अलग, देखिए समाजवादी पार्टी से खुद को अलग करने का नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये लड़ाई पसंद नहीं आ रही थी जो माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे थे, क्योंकि उनकी लड़ाई जमीन पर थी, उनकी लड़ाई जमीन पर थी, उनकी लड़ाई एसी कमरे ट्विटर पे नहीं थी, इसलिए उनको ये लड़ाई पसंद नहीं आ रही थी। आज ये कह रहे हैं कि जनता ने पोल खुल गई है, अब तो शर्म करो बोलने में, इस बात को समझाने का काम कर रहे हैं। अनुराग जी, आपके वीडियो बहुत है हमारे पास, ऐसा नहीं कि हमारे पास आपके वीडियो, अब शर्म करो, थोड़ा भी हमारे पास है, शर्म करो, आपके वीडियो भी हमारे पास है। अरे हमारे इतने तो पान की दुकान में समाजवादी के कार्यकर्ता बैठ जाते हैं, उससे कई गुना भीड़ हो जाती है। इतना तो हम लोग खड़े हो जाते हैं तो भीड़ हो जाती है, इतना तो हम लोग अगर कहीं उतर के खड़े हो जाएं इससे ज्यादा भीड़ हो जाती है जितना आप निकाल रहे थे। शर्म करो, थोड़ा सा शर्म करो। इतना में तो हमारा कोई भी कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है, उससे कई गुना ज्यादा भीड़ उसके खड़े होने पे हो जाती है। ये समाजवादी का अपना दबदबा है जनता में, क्योंकि जनता प्यार देती है, ये जनता का लगाव है, क्योंकि हम लोग जनता की बात करते हैं। आप सत्ता की बात करते हैं, जनता ने आपको छोड़ दिया, आप सत्ता की बात करने लगे, और जनता ने तो हम लोग तो सत्ता के खिलाफ लड़ते हैं ना, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है। आपके साथ जनता छोड़ गई, क्योंकि जनता समझ गई तो सरकार की सरकार की स्पीड पढ़ते बैठ के, इसलिए आप खत्म हो चुके हैं जनता से। चलिए ठीक है, जनता की आवाज, सावधान यात्रा अभी शुरू हुई है। सुनील अरकवंशी जी कह रहे हैं कि अभी ये शुरुआत हुई है और भी जिलों में जाएगी, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाएगी, और उम्मीद है उनको, वो कह रहे हैं कि तस्वीर और व्यापक होगी, भीड़ और बढ़ेगी, वो कह पाएंगे कि हमें जन समर्थन है या हमें भीड़ है। ठीक है, आप दोनों रुक जाइए। आलोक अवस्थी जी, सुभाषपा की ये जो यात्रा है, सावधान यात्रा, जिसका मकसद है ना सिर्फ लोगों को, जैसा वो कह रहे हैं कि हम जागरूक करेंगे कि जातिगत जनगणना की बात करें, वोट मांगने आए नेता तो उनसे पूछें कि आपने हमारे लिए क्या किया है, पिछड़ों को, शोषितों को, दलितों को। लेकिन आज की तस्वीर देखने के बाद, वो भाजपा की भी बड़ी तारीफ करते रहे पिछले दिनों, आज सावधान यात्रा की तस्वीर देखने के बाद भाजपा का क्या रुख है? आस्था जी, हर पार्टी को अपनी गाइडलाइन तैयार करने का, अपनी नीतियां तैयार करने का पूरा अधिकार है। वो किन नीतियों के आधार पर जनता के बीच में जाते हैं, ये उनका अधिकार है। हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं। हाँ, रही बात समाजवादी पार्टी के चरित्र की, उनका मूल चरित्र है लोगों को धोखा देना, उनके वोटों से खेलना और बाद में उनको निकाल देना। जैसे कि चुनाव से पहले तो गाड़ियाँ गिफ्ट की जाती हैं, चुनाव खत्म होने के बाद गाड़ियाँ छीन ली जाती हैं। हमने देखा है किस तरीके से राहुल गांधी जी को धोखा दिया कांग्रेस पार्टी को, किस तरीके से मायावती जी को धोखा दिया, और किस तरह से चुनाव में गठबंधन बनाने के बाद उन्होंने केशव देव मौर्य को और राजभर जी को धोखा दिया। राजभर जी ने तो उनके साथ काम किया था ना, उनको तो कहा था कि आप जो है एसी कमरे से बाहर निकलिए, लेकिन वो नेता निकलने को तैयार नहीं थे। कारण ये है कि उसी कारण उनको मालूम था जनता से वो कटे हुए हैं। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन अखिलेश यादव, वो आजमगढ़ और रामपुर की सीट भी नहीं बचा पाए। तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के जो नेता हैं, उनके लिए स्पष्ट संदेश जनता ने दिया है कि वो हाशिए पर रहेंगे, जनता उसी के साथ रहेगी जो 24 घंटे जनता के बीच में रहेगा। योगी आदित्यनाथ जो है बराबर 24 घंटे जनता के बीच में है, जनता के लिए जी रहे हैं। उन्होंने अपना कोई परिवार नहीं है, कोई बंगला गाड़ी नहीं है, 5 स्टार होटल की सुविधाएं अखिलेश यादव जिनका घर है, अखिलेश यादव विदेशी गाड़ी में घूमते हैं, मनाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है 24 घंटे जनता के लिए काम करते हैं। बाढ़ में जो है जनता के अंदर काम करते हैं, कोरोना के बीच में जो है जनता के लिए काम करते हैं। तो एक काम करने वाला मुख्यमंत्री है और एक ऐश करने वाला मुख्यमंत्री है, जो खाली झूठ बोलता है और अपने साथियों को बोलेगा। सबको अलग से समय मिलता है दोनों को। एक भाजपा और सपा में बड़ा अंतर है, एक अपराधियों और दंगाइयों की पार्टी है और एक सर्व समाज की पार्टी है जो फीस बढ़ाई। इसके बारे में आपका कोई जवाब है क्या? फैसलों को लेकर जनता हमारे बीच में है। अखिलेश यादव
को मुंह की खानी पड़ेगी। पिछली बार मायावती जी के साथ 5 सीटें पाए थे, इस बार उनका जीरो खाता खोलेगा अनुराग जी, अखिलेश यादव आपको अलग से समय नहीं चाहिए बोलने के लिए, इसका मतलब अपने चाचा की सीट हार गए, भतीजे की सीट हार गए, परिवार को वोट आपको अलग से समय नहीं चाहिए, ऐसे पीछे बोलेंगे अनुराग जी। रुक जाइए सुनील हरवंशी जी, रुक जाइए। अपने परिवार को जिता नहीं सकते, वो जनता को दिखा जाएंगे। जमीन पे भूमाफिया पैदा हो गए, हताशा को अनुराग जी हर लेवल में बोलेंगे। शांत हो जाइए सुनील हरवंशी, शांत हो जाइए अनुराग जी। आलोक अवस्थी शांत हो जाइए। आलोक जी, अनुराग जी दोनों शांत होइए। सुनील हरवंशी कुछ कह रहे, बोले सुनील जी, बोलिए सुनील जी। एक वक्त में एक ही पैनलिस्ट, सबको बराबर समय मिलता है। अनुराग जी का सबसे बड़ा दर्द ये है, जो भी इनके लिए सही बात कहे वो उसकी बात को खत्म करने का काम करते हैं। माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने तो यही कहा था ना कि आज जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आज जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके लिए निकलना चाहिए, महंगाई है उसके लिए निकलना चाहिए। तो इनका काम ये था कि इनको निकलना नहीं था, इसलिए माननीय श्री नेता ओम प्रकाश राजभर जी की बात इनको खराब लग रही थी। इन्होंने कहा कि भाई हम इस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। आज हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी 10 मार्च से ही लगातार जनता के बीच में, और जनता अभी आप कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, आज यहाँ से सिर्फ झंडी दिखाकर रवाना करने का कार्यक्रम था, ना कि कोई यहाँ पर जनसैलाब को एकत्रित करने का कार्यक्रम था। आने वाला समय देखिएगा। ठीक है सुनील जी, आज केवल झंडा दिखाना था, कल पब्लिक भी आएगी, कल आपको जन समर्थन भी मिलेगा, आप ऐसा दावा कर रहे हैं, लौटेंगे आपके पास। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए अरविंद जी। जी देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी और सुभाषपा को भी सावधान होने की जरूरत है एक दूसरे को। ये कहीं कोई सावधान ना हो। हम लोग तो समाजवादी पार्टी से सावधान हो ही चुके हैं, सुभाषपा से भी सावधान है। भाई यही सुभाषपा गठबंधन के इतने माहिर खिलाड़ी हैं, 17 में कहीं और, 17 के पहले कहीं और, 19 में कहीं और, 22 में कहीं और। वाह, इतना बड़ा गठबंधन का खिलाड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर जी एक अच्छे नेता हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा से बड़ा गठबंधन हो, और हम लोग की पूरी शुभकामनाएं हैं कि जो भारतीय जनता आप उस गठबंधन का हिस्सा होंगे। लेकिन अरविंद जी, आप ऐसे किसी मोर्चे का हिस्सा होंगे? क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि विपक्ष जितना बटेगा उतना ही नुकसान है। हाँ। देखिए, मैं कह तो रहा हूं कि गठबंधन के हिस्सा होना तो बात की बात हो, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय कर देंगे। लेकिन एक बात सच है कि राजभर जी गठबंधन के बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, हम लोग की शुभकामनाएं उनके साथ है। हाँ, एक जरूर है कि हम लोग किसी भी खंजर घोंपने वाले बिच्छू जैसे जिसकी डंक मारने की फितरत हो, उसके साथ अब हम लोग नहीं जाने वाले। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क से सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं कि राजभर जी को हम लोग की शुभकामनाएं हैं। बात होगी तो सामने आ जाएगी, लेकिन अभी ऐसी कुछ हमें जानकारी नहीं है, ना हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अभी कोई बात हुई है, तो जो भी होगा सामने आ जाएगा। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं कि राजभर जी को हम लोग की शुभकामनाएं हैं, वो बड़ा से बड़ा गठबंधन बनाए, लेकिन गठबंधन टिकाऊ भी हो, मजबूत भी हो, लड़ाकू भी हो। ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद फिर डगमगाने लगे। स्थिरता राजनीति में बहुत बड़ी जरूरत होती है। हालांकि राजभर जी में आज तक ऐसी कोई स्थिरता रही नहीं है, चाहे वो गठबंधन हो या पार्टी हो। और लेकिन एक बात आपने कही अरविंद जी कि आप ऐसी पार्टी है जिसके एक भी पदाधिकारी को समाजवादी पार्टी कभी तोड़ नहीं पाएगी। वाली हो, ये इशारा आपका किसकी तरफ है? बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूं कि वो उसी के तरफ है जिसने डंक मारा पीठ में, जिसने धोखा दिया, जिसने खंजर घोंपा। मैं कह तो रहा हूं वही बात। और देखिए, हम लोग सावधान हैं। आस्था जी पूछिए, अनुराग और सुभाषपा से तो पहले ही सावधान हो चुके हैं। ठीक है, बात आ गई आपकी अरविंद जी। अनुराग जी, होगी राजनीति में कभी भी संभावनाएं खत्म नहीं होती, लेकिन सच्चे समाजवादियों के साथ हम लोग हैं। अरविंद जी शांत हो जाइए, बात आ गई आपकी। समाजवादी 2 मिनट बचे हैं मेरे पास लास्ट। अनुराग जी, जो सच्चे समाजवादी लोग होंगे, ठीक है, बात आ गई। अनुराग जी, मैंने आपको बता दिया कि समाजवादी लोग जनता की समस्याओं को लेके, जनता की परेशानी को लेके समाजवादी लोग रोड पे रहते हैं। सदन से लेके रोड तक हम इस बात का हल्ला मचाते हैं कि कैसे हल्ला बोल करते हैं कि कैसे जनता को न्याय मिले, कैसे जनता की परेशानियां दूर हों। जिन धोखा देने वालों को गुजर रही है,
नहीं, अरे मैं हर एक का जवाब नहीं देता ना, मुझे बीजेपी से बात करनी है, हम अपने स्टेटस से बात करते हैं। वो बीजेपी हम सत्ता दल से बात आलोक अवस्थी बोल रहे हैं, अनुराग जी आलोक अवस्थी ही बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। सड़क हमारा से विरोधी होने के नाते सत्ता दल से पूछना है कि सत्ता आप यहाँ पे क्या करने वाले मुझे हैं? लगता है कि जनता की नकली समस्या के क्या समाजवादियों को किया? सच्चे डीजल समाजवादियों पेट्रोल से की सीखने कीमत की इतनी महंगी जरूरत है, है। इसको मत कैसे बोलिए कम आप करेंगे? हम जो चाहते भारतीय हैं मत बोलिए, शांत हो जाइए अरविंद जी। के रूप पे नकली आपने समाजवादी 1.5 मिनट आए। तक अपनी बात रखी, अनइंटरप्टेड बोले आप, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। ठीक है अनुराग जी, लास्ट 1 मिनट आलोक अवस्थी। आलोक अवस्थी खरीदेगी, जरा बताइए। हाँ ठीक है, आलोक अवस्थी बताएंगे, बताइए आलोक अवस्थी, मुझे शो क्लोज करना है फिर। जी, सत्ता से हमने तो आरोप नहीं लगाया, हाँ। समाजवादी पार्टी में रहते हैं, समाजवादी पार्टी के अंदर से जो उनके सहयोगी दल थे उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पे आरोप लगाया है कि बिच्छू वाला डंक मारते हैं, छुप करके खंजर का वार करते हैं, या कैसा गठबंधन मुझे लगता है आपको नहीं कहने की एक-एक जरूरत करके है। बोलिए आप लोग। जितने पैनलिस्ट हैं सारे लोग समझदार हैं, सब समझ रहे हैं किसने किसके पीठ में छुरा घोंपा वो उन्होंने सबको कहा पता है है। कि बिच्छू वाला डंक मारते हैं, जनता का बताओ, जनता क्या खंजर बोलते हैं, ये सगे नहीं है, ये धोखेबाज है, बेरोजगारी पे ये बोलो। तो ठीक है। हम कहते हैं। कुछ लोग हैं, ये बीजेपी की बी टीम है, ये सब बी टीम लोग हैं। कौन है इनकी बी हैसियत टीम? नहीं है कि सरकार के खिलाफ कौन है बी बीजेपी टीम? की प्रसपा है बी बी टीम टीम, है, सुभाषपा है बी टीम, कौन है बी टीम अनुराग जी? सत्ता की नहीं, अरे कौन जो बी सत्ता टीम है के बताओ, खिलाफ आप नहीं बोल सकता, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, नहीं 22 कर के सकते, वो चुनाव में कौन एक लोग सीट होंगे? पे आपके उनसे साथ उनसे कोई बात भी क्या आपके करना? सिंबल पे भाई थे। हम सत्ता से बात बताओ करते कौन हैं, बी क्योंकि टीम हमारी है? जिम्मेदारी ठीक है, जनता को न्याय चलिए आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। मूल प्रश्न यही था कि 2024 के लिए जो रणनीति बन रही है क्या वो ओबीसी वोट बैंक के इर्द गिर्द बन रही है? उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 89 जातियां रहती हैं। यादवों के बाद जो सबसे बड़ी वोट बैंक यहां पर ओबीसी है वो कुर्मी समाज है। बात चाहे सुभाषपा की हो, प्रसपा की हो या समाजवादी पार्टी की, सभी अपनी अपनी तरह से गोलबंदी करने में जुटी हैं। दलितों और पिछड़ों पर नजर है इस बार, लेकिन मूल प्रश्न यही है कि एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ बिखरा बिखरा विपक्ष। रणनीति अगर एक ही रहेगी और रास्ते रहेंगे जुदा तो आखिर कैसे होगा मुकाबला? ये इस वक्त बड़ा सवाल है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।